नाज़रीन, आपकी पसंदीदा प्रोग्राम सच का सफ़र में एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ब्रदर जेरोम हमारे साथ हैं और आज का मौजू है सलीब इलाही फ़तह का निशान अक़वाम आलम में। इस पर बहुत से मुतरज़ीन जो हैं, जिनमें हमारे अपने मसीह भी शामिल हैं। रिफॉर्मेशन के बाद और जब मॉडर्न एरा वगैरह में हम दाखिल हुए, इनलाइटनमेंट के बाद, तो लोगों का रवैया चेंज हुआ और सलीब का निशान बनाते हुए गो की गवाही है। और लेकिन उसके बावजूद आज बहुत से मसीही जो हैं वो इस निशान को बनाते हुए शर्माते हैं। हमने चाहा कि हम इसकी गहराई तक जाएं और देखें कि ये सिलसिला कब से है, क्योंकि पौलुस रसूल की मुनादी जिसके बिना पर, जिनकी वजह से, और इवन हज़रत पतरस भी जो उनका पहला खुतबा है, आप ये देखिए कि उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया था, सलीब की बात से इनकार नहीं किया था। लेकिन निशान एक अलग बात है और जो ये निशान बनाते हैं उनके लिए काबिल फ़ख्र है और ये गवाही समझी जाती। बग़ैर बोले अपने ईमान का इजहार कर देना, बग़ैर पूछे आप किसी भी ऐसी जगह पर हों और आप अगर साइन ऑफ क्रॉस बनाते हैं तो आप अपने बारे में बता देते कि मैं क्या बिलीव रखता हूँ। तो एक मुश्किल ख़याल है। और हम जिस दौर में रह रहे हैं जहाँ पर हमें, अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पर ईमान के इजहार के लिए, सलीब पहनने के लिए या इस हवाले से बात करने पर कदगन लगी हुई है, सज़ाएं मिल जाती हैं लोगों को, आपके फ़ाइन्स लग जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम इस दौर में दाखिल हों तो हम किस तरह से अपने ईमान का इजहार कर सकें, और उसकी तैयारी का ये सिलसिला है ताकि हम आर्टिकुलेट कर सकें अपने बिलीफ को। जो भाई, जैसे मैंने पहले कहा कि मुश्किल टॉपिक था, जब मैं इस पर रिसर्च कर रहा था, लोगों की परेशानी देख रहा था कि हम सबको रोमन हिस्ट्री मालूम है, अंजीलों में जो लिखा हुआ, लेकिन उसके बावजूद कलीसिया ने इसको बड़ी इज़्ज़त दी है। तो फिर भी क्वेश्चंस ने जन्म लिया है, और ये क्वेश्चंस वो हैं जो हमारे मसीह बहन भाई हैं जो ऐसे माशरों में रहते हैं जो मसीह नहीं हैं, तो वहाँ पर उनको मुश्किल होती है। तो उन्होंने ये सवाल पूछा है कि जेरोम भाई, हमें सबसे पहले ये बताइए कि एक मसीही अपनी इबादतों में दुआ के बाद एक ख़ास डिनोमिनेशन का उन्होंने इशारा किया कि सलीब का निशान बनाते हैं। और तो पहला तो ये पूछा, क्या ये निशान सिर्फ एक जमात के लिए है या तमाम मसीहों के लिए? और उसके अलावा हमें ये भी बताइए कि इस निशान से हम क्या मुराद लेते हैं। तो आपके जो सवाल का दूसरा हिस्सा है वो मैं पहले डील करूँगा। ठीक है। क्योंकि आप जो भी कह रहे हैं कि सलीब का निशान बनाते हुए मतलब क्या मतलब जाहिर करना चाह रहे हैं या क्या समझ रहे हैं, ख़ुद क्या समझ रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो ये अगर हम डील कर लें तो फिर हमें पता चल जाएगा कि चीज़ मैंडेटरी है कि नहीं है तमाम डिनोमिनेशंस के लिए, ठीक है साहब। तो अब हम आ जाते हैं कि उस आम में मतलब जब आप देखते हैं कि साहब ये है क्या, तो कुछ लोगों के लिए तो ये एक रूटीन बन गई है कि साहब साइन ऑफ द क्रॉस कर लिया और उसके बाद जो है भूल भी गए कि किया भी था कि नहीं किया था, और वो बिल्कुल एक रूटीन का काम लगता है, समझ भी नहीं रहे। और तो खाना खा रहे होते हैं ना, प्रे नहीं करनी तो साइन ऑफ क्रॉस करके खाना शुरू कर देते हैं। तो अब कुछ के लिए ये एक पावरफुल प्रेयर है, ठीक है सर। और सवाल ये है कि हम कैसे देखते हैं इसको। तो मैं समझता हूँ कि ये इकरार है और ये अपने ईमान का भी इकरार है और अपने मतलब इस चीज़ का भी इकरार है कि मेरी नज़र मतलब ये नहीं कि मोहब्बत का भी एक तरह से इकरार है, ऐसे कह सकते हैं कि मैं मोहब्बत का मतलब इजहार करना चाहता हूँ। तो अब ये सारी चीज़ें कैसी हैं जो मैंने कह दी। देखिए, जब हम साइन ऑफ द क्रॉस करते हैं तो हम कर क्या रहे होते हैं? ज़ाहिर है पहले हम अपने माथे पर हाथ लगाते हैं, माथे पर 3 उंगलियां लगाते हैं, जो जैसे भी मतलब पैटर्न है, 3 उंगलियों से माथे पर निशान लगाते हैं और हम उससे कहते हैं बाप, और फिर हम अपने दिल पर हाथ रखकर कहते हैं बेटा, और फिर हम निशानों पर हाथ रखकर रूल को दोस्त कहकर उसके बाद जो है साइन ऑफ द क्रॉस को ख़त्म करते हैं। बात यह है कि जिस वक्त हम माथे पर हाथ रखते हैं, ये अजीब बात है कि ये शायद लिया तो हमने अपोस्टल से, ठीक है, हम इसके भी हिस्ट्री में जाएंगे कि हमने अपोस्टल से लिया इसको। अपोस्टल्स क्या वाकई सब कुछ मतलब सोच रहे थे, या ये ऐसा पैटर्न बन गया कुदरत के तौर पे, मतलब बन गया, कुदरत की तरफ से बन गया कि जिस वक्त हमने अपने माथे पर हाथ लगाया तो हमने बाप कहा। तो अब होता है माथे के या हमारे स्कल के अंदर ब्रेन है, ठीक है। ब्रेन वो चीज़ है जो हमारी पूरी की पूरी बॉडी को
कंट्रोल करती है। तो हमारा इशारा इस वजह से बाप की तरफ है और इस वजह से हमारा हाथ माथे की तरफ है। ठीक है सर। तो वी आर एक्चुअली टेलिंग अबाउट द डिवाइन वर्क ऑफ क्रिएशन एंड क्रिएटर। ठीक है सर, ये हो गया ये मामला। अब मामला है कि जब हम अपने दिल की तरफ हाथ रखते हैं तो हम खुदा की मोहब्बत का इजहार कर रहे होते हैं और हम बेटे का नाम लेते हैं। ठीक है सर। अब जाहिर है कि और खुदा ने मतलब जब क्राइस्ट को इस दुनिया में भेजा तो अपनी मोहब्बत के इजहार का मतलब वो एक दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी 360, तो वो उनका जो है वो एक अमल जो था मोहब्बत का अमल था। इस वजह से हम हाथ रखते हुए ये कहते हैं। फिर शाने जो है हमारे, इनके ऊपर जब हाथ लेके जाते हैं तो हम रूल कुदस का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। और आप जानते हैं कि रूल कुदस वो खुदा का अखनूम है जो हमें कुव्वत बख्शता है। तो लिहाजा ये शोल्डर्स हमारे कुव्वत की अलामत है। तो और फिर एक और अलामत है, देखिए पूरी की पूरी हम आप समझ लें कि वहदत ब कसरत की बात भी कर रहे होते हैं। खुदा की वहदत में जो कसरत है उसके अंदर आपको अखनूम जो नज़र आते हैं, बाप, बेटा और रूल कुदस, वो हम अपने ऊपर निशान बना रहे होते हैं। ठीक है सर। एक आप समझ लें कि ये शरीयत का जो यानी कि अहकाम आप समझ लें कि आला है, अहकाम समझ लें कि द बिगेस्ट आप समझ लें कि कमांडमेंट जो है वो ये है कि तू अपने खुदा को अपने सारे दिल, सारी जान, अपनी सारी जान और अपनी सारी, और आप देखिए कि तीनों में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, अक्ल, ब्रेन, जान, कुव्वत, अपनी अपनी आपके बाजू और अपने दिल से प्यार कर, दिल मोहब्बत को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो हम इस चीज़ का भी इजहार कर रहे होते हैं। देखिए साहब, बात यह है, एक भी मिसाल आपको देता हूँ। आपने ये देखा होगा कि साहब कोई भी सनद या सर्टिफिकेट या डिग्री जब भी हो उसके नीचे किसी मोतबर ज़ात का या तो सिग्नेचर होता है या उसका स्टैंप होता है, उसकी ग्रेड पे भी आज। तो अगर मैं एक मसीही सनद हूँ, सनद याफ्ता नहीं कह रहा, मैं एक मसीही सनद हूँ, और इफ आई एम नॉट स्टैम्प्ड विद द मोस्ट हाई तो मेरी वैल्यू नहीं। ठीक। तो मैं साइन ऑफ द क्रॉस करते हुए ये समझता हूँ आई एम बीइंग स्टैम्प्ड विद द मोस्ट हाई। ठीक है, ठीक। मैं एक छोटा सा पॉइंट वो है जो कि इसके लिए जो जेरोम भाई ने बात की, मैं भी थोड़ी सी रिसर्च कर रहा था, तो उसमें पौलुस रसूल का ख़त है गलतियों के नाम, उसकी कलीसिया के, उसका 6वां बाब, उसकी 17वीं आयत ज़रूर देखिएगा नाजरीन जो है जी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये निशान बनाते हुए बहुत सारी तफसील अगर ना भी मतलब आपको याद रहें तो कम से कम आपको ये तो याद रहना चाहिए कि ये वो निशान है जिस निशान की वजह से मेरे मालिक ने मुझे निजात दी। क्या बात, बहुत खूबसूरत। तो ये कम से कम याद रहे। अब आप जब भी साइन ऑफ द क्रॉस करें तो ये याद रखें कि ये कोई ऑर्डिनरी साइन नहीं है, ये आपकी प्रोटेक्शन किसी के नज़दीक है। ईमानदार की मैं बात कर रहा हूँ, वो जो ईमान नहीं रखता उसके ऊपर, उसके लिए वो नहीं है। ठीक है, कैसा उसके लिए कोई हुज्जत नहीं है, उसके लिए कोई हुज्जत नहीं। जी जी। मगर ईमानदार के लिए जो ईमान रखता है इसके ऊपर, उसको ये पता होना चाहिए कि वो कर क्या रहा है। ठीक, सही। अच्छा, अब आगे बात की मैंडेटरी है कि नहीं है। ऐसे औकात गुजरे हैं जहाँ लोग शायद अपने आप को बचाने के लिए, अपनी आइडेंटिटी ना डिस्क्लोज करने के लिए उन्होंने अवॉइड किया है, मगर आप अकेले में कर सकते हैं। ठीक है साहब, आप किसी के सामने नहीं कर रहे। वैसे तो अगर मैं मशवरा कोई नहीं दूंगा कि आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वैसे तो करना ही चाहिए मैंडेटरी इस वजह से। अब बात ये है, ये अपोस्टोलिक ट्रेडिशन का हाँ लेजिटिमेसी है। ठीक है साहब, अपोस्टोलिक लेजिटिमेसी है अगर, तो फिर सबके लिए मैंडेटरी है। ठीक है। तो ये कि कुछ डिनोमिनेशंस ने इनको मतलब थोड़ा सा अवॉइड किया। सुपरस्टिशन का नहीं, सुपरस्टिशन एक एक्चुअली कभी कभी चीज़ों का बहुत यूज जो है वो भी उसकी वक़्त को ख़त्म कर देता है। शायद उन्होंने ये कहा कि जी इतना इस्तेमाल इसका ना करें आप, ठीक है साहब, कि इसकी वैल्यू ख़त्म हो जाए। तो डिनोमिनेशंस ने कुछ कुछ जगहों पे कहा कि नहीं यहाँ पर ये लाजिमी है। ऐसा नहीं कि उन्होंने बिल्कुल इरेडिकेट कर दिया उसको, उन्होंने कहा कि यहाँ साइन ऑफ द क्रॉस लाजिम है बपतिस्मे के वक्त। हाँ, इस तरह की सारी चीज़ें जो है ये लाजिम, क्योंकि उसकी वैल्यू को तो वो भी समझ रहे हैं। ठीक है साहब, तो इसलिए मेरा ओपिनियन है, गलत भी हो सकता है, मगर मेरा ओपिनियन है अपोस्टोलिक लेजिटिमेसी की मतलब बुनियाद पर
दिस इज मैंडेटरी। जो भाई इसमें सेंट बेसिल को हम मतलब उनको नहीं हमें भूलना चाहिए। बिल्कुल, तो उन्होंने बताया, बल्कि ये भी बताया कि इंडेक्स फिंगर और थंब के ज़रिए से, और यहाँ पे भी जो कैथलिक्स करते हैं तो वो करते रहे हैं। फिर इसका सेंट सिरिल ऑफ यरूशलेम उन्होंने जिक्र किया है, तरतुलियन ने जिक्र किया है, पौलुस रसूल का हमने बात कर दी। फिर हमें हिजकिय्याल की जो तफसीर होती है क्रिश्चियन उलमा करते हैं, उसका चैप्टर नंबर 9 उसकी वर्स नंबर 7, मुकाशफा 7 उसकी 3, उसका 9वां बाब उसकी 4 आयत। ये वो बातें हैं, जो चीज़ें हैं जो मतलब ट्रेडिशन का हिस्सा, और उसके ऊपर हमारे जो उलमा हैं वो इसकी पुष्ट पनाही के लिए ये करते हैं। और मज़े की बात जरूर भाई, क्योंकि ये लोग इसको जोड़ते हैं रिफॉर्मेशन से। इसको बोलते हैं कि जब रिफॉर्म हुआ और हमें ज़्यादा अक्ल आई और हमारे पास रिसोर्सेज ज़्यादा हो गए रिसर्च करने के लिए, तो वो क्रेडिट जाता है मार्टिन लूथर को। मज़े की बात है मार्टिन लूथर के जो वो उसमें फैमिली प्रेयर के अंदर ये आज भी मौजूद है, उन्होंने नहीं निकाला। ठीक, तो ये मतलब मेरे लिए एक बड़ी हैरत की बात थी जब ये हो रहा था सारा। और उसके साथ एक और सेंट का जिक्र किया जो बिशप थे 470 AD के अंदर, 440 से 470 के दौरान में। वो फ्रांस में आल एक जगह थी, उसके वो बिशप थे सेंट कैसारियस। वो बताते हैं कि उस दौर में कुछ लोग थे जो चोरी करते वक्त और जिनाह करते वक्त साइन ऑफ क्रॉस बनाते थे, उनको उन्होंने सख्ती से मना किया। ठीक, तो जो आप बात कर रहे थे तो मैं वो देख रहा था कि उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या हो सकता है, अगर मना किया तो क्या वजह हो सकती है, क्योंकि ये बुरी चीज़ है नहीं है, ये बुरी चीज़ नहीं है। ये तो एक आप तारीख को जिंदा रखे हुए हैं, साइन ऑफ क्रॉस करके आप तारीख को जिंदा रखते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। आप कुछ कहना चाह रहे थे आगे? हाँ, मैं ही कह रहा हूँ कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मैंने इन तकरीबन सारों की राइटिंग जो है, अच्छा स्कॉलर्स है, मैंने जो है कोशिश किया कि मोबाइल के अंदर, तो बिल्कुल जहाँ हमें मौका मिला कि वी लेट पीपल नो कि इसकी जो मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो अपोस्टल्स से जुड़ा हुआ है। ये साइन ऑफ द क्रॉस का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो अपोस्टल्स से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये उन्हीं ने हमें दिया है। तो हम देखेंगे कि किन किन स्कॉलर्स ने उनके ऊपर कुछ कहा और किन किन स्कॉलर्स ने अर्ली सेंचुरीज के अंदर उसके ऊपर बात की। ये थोड़ा सा एक वो रखा कि थोड़ा सा इंटरेस्ट बरकरार रहे, क्योंकि हमारी सीरीज थी जिसमें हमने कहा था कि हम आसार कदीमा या तवारीखी जो शहादतें उनको साथ रखें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इब्तदाई कलीसिया बहुत अरसा तक रूमी हुकूमत और यहूदी मुखालिफिन की वजह से सलीब के निशान को इस्तेमाल करने से इज्तनाब बरतती रही है। तारीख़ी तौर पर ये इस्तेमाल कब से शुरू हुआ, यानी असल वाक़े से कितनी देर के बाद? ये क्रिश्चियनिटी का दावा है सर कि ये पहली सेंचुरी से जो कुछ भी शुरू हुआ पहली सेंचुरी से, लेकिन इस मामले में हम कहाँ तक पहुँचे? फिर ये बिल्कुल गलत है। मतलब जो नोशन है बिल्कुल गलत ख्याल है कि सेकेंड सेंचुरी में एक्चुअली लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, कंफ्यूज क्रॉस में और साइन ऑफ द क्रॉस में कंफ्यूज। अच्छा, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मटेरियल क्रॉस built of wood और some other material। हम उस क्रॉस की या क्रूसीफिक्स की बात नहीं कर रहे, वो डेफिनेटली उनकी डेट्स जो है वो अच्छी है, मुझे इनकार नहीं है। मगर जब हम साइन ऑफ द क्रॉस की बात कर रहे हैं, साइन ऑफ द क्रॉस इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, वो सिंबॉलिक चीज जो है वो तो आप कहीं भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, आप अपने कमरे में भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। तो बात ये है कि अब हमें जाना पड़ेगा उन हिस्टोरियंस के अंदर जिन्होंने ये कहा। और हम देख रहे हैं कि अभी आपने टर्टुलियन का नाम लिया था, तो हम देखते हैं साहब, मैंने मोबाइल में रखा हुआ है टर्टुलियन साहब को। अच्छा, सेंट बेसिल की पहले हम बात कर लेते हैं। आपने सेंट बेसिल की बात की थी, एंड सेंट बेसिल सेड दैट द अपोस्टल्स टॉट अस टू मार्क विद द साइन ऑफ द क्रॉस दोज हु पुट देयर होप इन लॉर्ड। ठीक है, ईमानदार के लिए, दैट इज दोज हु प्रेजेंटेड देमसेल्व्स फॉर बैप्टिज्म। इनिशियली द साइन ऑफ क्रॉस वाज मेड with the thumb, usually on the forehead, जैसी आपने बात की थी, but sometimes on the lips and chest। ठीक है, अब ये दौर है 329 इनकी पैदाइश का दौर, और ऑनवर्ड्स हम चलते हैं तो 79 AD। हाँ जी, बेसिल का ये 329। ठीक है, तो ये इनका दौर है। अब हम चाहते हैं, अच्छा टर्टुलियन की बात कर रहे हैं। ठीक है, टर्टुलियन का दौर जो है 160 एंड मतलब ऑनवर्ड्स है। तो जिस वक्त उन्होंने ये बात की, probably it was somewhere around 200, और वो दूसरी सदी क्रॉस नहीं की, जो आपका मतलब लोगों का एतराज़ आपने बताया जो तीसरी सदी। तो दूसरी सदी में
उन्होंने ये बात की और वो कहते हैं इन ऑल आर ट्रेवल्स एंड मूवमेंट्स सेज टर्टुलियन, इन ऑल आर कमिंग इन एंड गोइंग आउट एंड पुटिंग ऑफ आवर शूज एट द बाथ, एट द टेबल, इन लाइटनिंग आवर कैंडल्स, in lying down, in sitting down, whatever employment occupies us, we mark our foreheads with the sign of cross. ठीक है, अब ये टर्टुलियन कह रहे हैं जिनका दौर है दूसरी सदी का, लिहाजा दूसरी सदी में साइन ऑफ द क्रॉस को अवॉइड करने वाला जो सिलसिला है वो मामला है नहीं है। और ये देखिए कि ये अचानक से नहीं हो गया होगा ना, कहीं से तो चला होगा ना, ये सफर का हिस्सा है, ये प्लीज जारी रखें। जो ज़्यादा मेरी नज़र में, वैसे तो तमाम स्कॉलर्स मोतबर हैं, मगर मेरी नज़र में जब बिशप हिप्पोलाइटस की हम बात करते हैं वो इसलिए मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म की, मतलब आप समझ लें केस है, एविडेंस है। उसकी वजह ये है कि जहन में ये रहे कि हिप्पोलाइटस जो थे वो शागिर्द थे आयरेनियस के, आयरेनियस जो थे वो शागिर्द थे पॉलीकार्प के, पॉलीकार्प जो शागिर्द थे वो हजरत यूहन्ना के शागिर्द थे। तो ये एक सिलसिला जो शागिर्दों का चला है, ट्रांसमिशन है। तो अब उनके अल्फाज में दोहराना चाहता हूँ, वो ये है हिप्पोलाइटस का। अब ये इन्होंने जो बात कही वो 215 में तकरीबन कही उन्होंने ये बात। Hippolytus writing just a few years after Tertullian, approximately AD 215, included the sign among traditions already long established. Okay, already long established, and instructed his readers to imitate him. Him matlab Christ, always, by signing thy forehead sincerely, for this is the sign of his passion. ठीक है, when tempted always. ठीक है, तो ये कहते हैं कि मतलब ये अल्फाज हैं, आप समझ ले हिप्पोलाइटस के। तो ये हिप्पोलाइटस कह रहे हैं कि ये ऑलरेडी एस्टैब्लिश था, मतलब ये चीज़ चल रही थी। तो और फिर जैसे हमने पहले कहा कि वेस्टन ने कहा कि हम जो है हमने इस चीज़ को अपोस्टल से लिया, तो कभी भी ये चीज़ जो है उदूल नहीं की गई। साइन ऑफ द क्रॉस कभी भी उदूल नहीं किया गया। हाँ, क्रूसिफिक्स लेटर मतलब सेंचुरीज की मतलब पैदावार है, और मे बी मटीरियल क्रॉस उस वक्त नहीं बनाया गया होगा, बना नहीं सकते थे क्योंकि रोमन्स जो है उनके लिए सजा का वो था। तो साइन ऑफ द क्रॉस शुरू से वो करते थे और अपोस्टल्स भी करते थे। तो इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी हेरिटेज क्या है, हेरिटेज क्या है। और ओरिजिन के लिए भी कहा है कि वो उन्होंने भी अपनी राइटिंग्स में इसके बारे में लिखा है। और जैसे हमने कहा कि इस निशान के बारे में हिजकिय्याह को कोट किया जाता है कि एक तलाश में थे कि वो कौन सा निशान होगा। और हमें, मेरा ख्याल है कि अगर हम खरूज की किताब का वो पढ़ लें एक मरतबा, जो नाज़रीन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो जो आखिरी जो आफत है जिसमें मिस्रियों के पहलौठे मर जाते हैं, तो उनके जो इसराइली हैं उनके ख़ानदान को मौत के फरिश्ते से बचाने के लिए उनके जो डोर पोस्ट है उसके ऊपर वो साइन ऑफ क्रॉस की मार्किंग है ब्लड के साथ। तो निशान का, क्योंकि ये जो इब्तदाई कलीसिया थी वो ज्यूश कम्युनिटी थी अक्सरियत, तो वो इसकी वैल्यू को समझते थे। और उसके अलावा आप ये देखते हैं कि जैसे जेरोम भाई ने बताया था कि हज़रत यूहन्ना इस चेन ऑफ जो ट्रांसमिशन है उसमें वो लास्ट ठहरते हैं, जो जनाब मसीह के डायरेक्ट शागिर्द थे। तो उन पर मुकाशफा की जो किताब जो है उन पर उनको दी गई, और उसमें उन्होंने, मैंने रेफरेंस जैसे बताए, और इस वक्त जब ये बात हो रही है तो रेफरेंस भी साथ मार्क कर दिए जाएंगे, ताकि आप देख सकते हैं कि ये पहली सदी ही से जो मसीह के करीब तरीन शागिर्द थे, उन्होंने रूह कुदस की मदद से लोगों में इस चीज़ को ट्रांसफ़र करने के लिए कि मसीह ईमान की बुनियाद क्या है, इस निशान को भी इस्तेमाल किया, जो कलाम मुक़द्दस के उसकी बेस बनता है। तीसरा सवाल यह है कि माहिरीन अलायात ये भी कहते हैं कि नया अहदनामा या पैगाम अंजील पुराने अहदनामा में छुपा हुआ है, और पुराना अहदनामा नए अहदनामों में खुलकर बयान होता है। आपको हज़रत मसीह की सलीब पुराने अहदनामा में नज़र आई? हमें तो नहीं आई, वो ये कहते हैं। अच्छा, आपको इसलिए नज़र नहीं आई हो क्योंकि आप पढ़ते नहीं हैं। अच्छा, देखिए आप पढ़ेंगे तो नज़र आएगी ना। ठीक। अच्छा देखिए, आम लोगों के लिए ये मुश्किल नहीं है। आप ये कर सकते हैं कि अगर आप बाकायदा तौर पर नहीं पढ़ते ओल्ड टेस्टामेंट को, तो व्हाट यू कैन डू इज़ आप मतलब रेफरेंस बाइबल ले लें, और नई अहदनामे का जो रेफरेंसेस हैं वो आप ओल्ड टेस्टामेंट में देख सकते हैं। बट जहाँ तक सलीब की बात है, तो देखिए कि सलीब का निशान जो है, मैंने कुछ यहाँ लिख के रखा हुआ है कि सलीब का निशान जो है वो हम देखते हैं कि मतलब
किन आयतों में आपको जो है मिलता है। सोहेल, अगर हम नंबर्स 21 और 8 और 9 वर्स अगर हम देख लें तो ये एक पेश निशान है क्राइस्ट की सलीबी मौत का। तो और ये भी कि मतलब सैल्वेशन जो है वो क्रॉस ही से है, इसका एक निशान आपको मिलता है। ठीक है सर, पढ़ लेते हैं। ये गिनती की किताब है तौरात में से, और उसका 21वां चैप्टर है और 8 से 9 आयत पढ़ लेते हैं। तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि एक जलाने वाला सांप बना ले और उसे एक बल्ली पर लटका दे, और जो सांप का डसा हुआ उस पर नज़र करेगा और जीता बचेगा। चुनाचे मूसा ने पीतल का एक सांप बनवा कर उसे बल्ली पर लटका दिया, और ऐसा हुआ कि जिस सांप के डसे हुए आदमी ने उस पीतल के सांप पर निगाह की वो जीता बच गया। खुदा जो है लोगों को ये कहते हैं, हज़रत मूसा से कहते हैं कि आप एक पीतल का सांप बनाएं, पीतल का सांप बना के उसको रेज कर दें, उसको रेज कर दें, और जो जो उसको देखेगा वो बच जाएगा। क्योंकि सांप उनको काट रहे थे, सांप का जिक्र किया उनके, तो सांप उनको काट रहे थे और वो नुकसान पहुंचा रहे थे और वो मर रहे थे। जी जी। तो खुदा ने कहा कि ये बना के सामने रख दो, जो उसको देखता रहेगा। तो वो अलामत थी एक क्राइस्ट की सलीब की। अब आप कहेंगे भैया आप तो छोड़ने पर आ गए, छोड़े जा रहे हैं। क्योंकि बात ये है कि जब आप ईमान के बेसिस पर एक चीज़ कहते हैं तो उसका फिर जब तक रेफरेंस ना दिया जाए, तो क्राइस्ट के अपने अल्फाज हैं कि ये मेरे लिए है, तो वो हम देखते हैं कहाँ पर है। अच्छा सोहेल, अब इसके क्रॉस रेफरेंस में आप यूहन्ना 3:14 निकालिए और हमें अंदाज़ा होगा फिर ये इसके साथ किस तरह से मिल रहा है। और जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह ज़रूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की ज़िंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। यीशु ने जवाब में उससे कहा, बनी इसराइल का उस्ताद होकर क्या तो इन बातों को नहीं जानते। 10वीं आयत से शुरू होता है जी, तीसरा बाब 10 से आगे तक जी सही। अच्छा फिर हम आगे देखते हैं कि सलीब के वक्त जो है वाक़यात जो रूनुमा हुए थे उसका भी हमें बैकग्राउंड एक मिलता है ज़बूर में। ज़बूर 22 देख लें तो जो बाइबल के वक्त यानी कि जो मसीह की सलीब के वक्त वाक़यात रूनुमा हुए थे वो इसमें आपको दर्ज मिलते हैं कई हज़ार साल पहले। ठीक है, ये 16वीं आयत से पढ़ लेते हैं इसे। क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, बदकारों के गिरोह मुझे घेरे हुए है, वो मेरे हाथ और पाँव छेदते हैं, वो मैं अपनी सब हड्डियाँ गिन सकता हूँ, मुझे ताकते और घूरते हैं, वो मेरे कपड़े आपस में बांटते हैं और मेरी पोशाक पर कुर्रा डालते हैं। जी जी ठीक। अब इसके क्रॉस रेफरेंस में सुहेल हम आ जाते हैं मत्ती 27 बाब 35 आयत पर। और उन्होंने उसे मसलूब किया और उसके कपड़े कुर्रा डालकर बांट लिए और वहाँ बैठकर उसकी निगहबानी करने लगे, उसका इल्ज़ाम लिखकर उसके। जी ठीक है 35वां मुझे। तो ये आप देखिए कि जितने भी वाक़यात रूनुमा हुए ये आपको इसका पेशलफ्ज़ मिलता है, पीछे आपको जो है बैकग्राउंड मिलता है कि ऐसा ऐसा होने वाला है। ये सारी पेशिंग गोइयाँ आपको पीछे मिलती हैं, मगर अगर हम सारी बताने लगे तो शायद ये प्रोग्राम छोटा पड़ जाए। फिर आप देखिए कि जब खुरूज हो रहा था इसराइलियों का, जब वो मिस्र छोड़कर जो है वहाँ से जा रहे थे, तो उनसे ये कहा गया कि खुदा ने ये कहा कि मैं आज सब पैलोठों को मार दूंगा, मिस्र के सब पैलोठों को मारूंगा, तुम्हारे भी मार सकता हूँ अगर बर्रे का खून तुम्हारी चौखट पर ना लगा हुआ हो। और वो चौखट पर लगाने का अंदाज बिल्कुल क्रॉस वाला ही था ऐसे। ठीक है साहब। तो बार बार ये निशान दिया जा रहा था, बार बार ये बताया जा रहा था कि साहब आपकी बचत जो है और आपकी निजात जो है वो सिर्फ इसी निशान से। ठीक, जो भाई चौथे सवाल की तरफ जा रहे हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी जो थियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है उसको चैलेंज किया गया है। और वो ये फरमा रहे हैं कि आप हमें ये बताइए, कदीम ज़माना में सलीब सिर्फ़ और सिर्फ मुजरिमों को सख्त तरीन सज़ा देने के लिए यानी लानती करार दिए जाने का ज़रिया नहीं मानी जाती थी, बल्कि कुछ माशरों में इसके साथ इलाही इज़्ज़त व वक़ार भी जुड़ा हुआ था। चलो देखिए, हम सलीब की बात कर रहे हैं या सलीब के निशान की बात कर रहे हैं, फिर दोनों सलीब की बात करें, सज़ा के जो निशान भी उसमें शामिल है। नहीं, एक्चुअली निशान है। ठीक है, क्योंकि जब हम पुरानी कौमों की तरफ चले जाते हैं, मतलब कदीम ज़माने में चले जाते हैं, तो जाहिर है कि वो कॉन्सेप्ट सलीब का नहीं था मगर सलीब के निशान का था। वो निशान उनके लिए वैल्यू रखता था। तो हम अगर मतलब यूसुफ जलील साहब की किताब ज़रा देख लें, हाँ जी, तो उसमें उन्होंने कुछ मेंशन किया हुआ है, तो मैं चाहूँगा कि पढ़कर, ताकि मैं क्रेडिट उनका ना ले लूँ, मैं उनकी किताब से पढ़ूँ। तो ये कह रहे हैं कि सलीब अक़वाम आलम में, ये इसका जिक्र करते हैं, कह रहे हैं चीनी कौम की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं अहद कदीम में चीनियों का ख्याल था कि खुदा ने कायनात सलीब की शक्ल की सूरत पर बनाई है।
अच्छा, उनका ये तस्वुर था चीनियों का। अच्छा, वस्ती अमेरिका के बाशिंदों के नज़दीक सलीब 4 अतराफ का निशान वही करती थी जिनसे बारिश होती थी। मैक्सिको के लोगों का अकीदा था कि सलीब ज़िंदगी का दरख्त है। उनका ईमान था कि सलीब पर आफताब का देवता कुर्बान हुआ। ये मैक्सिको के लोगों का। यूनानियों की निगाह में अपोलो देवता का असा या शाही असा सलीब की शक्ल का, ठीक है सर। अच्छा, अपोलो देवता यूनानियों के नज़दीक सूरज का देवता था, गोया सूरज के देवता का असा शाही सलीब। सलीब मिस्रियों के यहाँ मतलब क्या वैल्यू रखती थी? मिस्री सलीब को कुलीद हयात तस्वुर करते थे। वो ये अकीदा रखते थे कि देवता सलीब के ज़रिए से मुर्दों को ज़िंदा कर देते हैं। मिस्र की एक पुरानी तहरीर से ज़ाहिर हो गया है कि देवी अनोकित ने असर्टी सन 111 जो फरागना मिस्र में से था, सलीब को इसके नथनों के करीब करके कहा, मैं तुझे ज़िंदगी, इस्तेकाम और तक़द्दुस अता करती हूँ। ठीक है सर। अच्छा, फ़नीकियों का क्या तस्वर था? हित्तियों फ़नीकियों ने तस्वर सलीब मिस्रियों से लिया। हित्तियों फ़नीकी बादशाहों और सरदार काहिनों के हाथ में सलीब ज़िंदगी के दरख्त की अलामत मुतस्सविर होती थी। इनके नज़दीक सलीब इस्तारात देवी की मज़र थी। इस्तारात के मायने हैं वो जो ज़िंदगी अता करती है। हिंदुस्तान में सलीब का निशान स्वास्तिका कहलाता था। बुद्ध मत के पैरों इस निशान को बहुत इस्तेमाल करते थे। हिंदुस्तान से ये निशान बुद्ध मत के मुबल्लिगीन के ज़रिए चीन और जापान में मुतादिल हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि बार बार पूरी दुनिया को ये बात बताई जा रही थी कि जिस निशान से तुम्हारी निजात है वो तुम्हें पहले ही दे दिया गया है, ताकि जब वो वक्त आए, कि खुदा तो जानता है कि वो वक्त जब आएगा तो सलीब का निशान या सलीब एक बिगड़ी हुई शक्ल में, ठीक है, फांसी की शक्ल में सामने आएगी। तो ऐसा ना हो कि इनको वो पुरानी शक्ल याद ना रहे और वो नई शक्ल इनके सामने आने के बाद इसकी वो पैरवी ना कर सके। तो खुदा पहले से इनको बार बार ये बात समझा रहे थे कि जिस निशान से तुम्हारी निजात जो है मंसूब है वो सलीब का निशान है। थैंक यू जुर्म भाई, हमारा वक्त ख़त्म हो चला। अच्छा, एक चैलेंजिंग था कि हमें रोमन और ज्यूश इंटरप्रिटेशन मिलती हैं थेologically, और हम ये समझते हैं कि सलीब का निशान हमें आज इसकी इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे लानत जुड़ी हुई है, इससे रोमी जो मुजरिम थे उनको सज़ा देना जुड़ा हुआ है। लेकिन साथ ही हमें मसीह ईमान के बारे में ज़्यादा अगर पीछे चले जाएँ तो हमें नज़र आता है कि खुदा मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपनी जो लोग हैं, जो इंसान हैं, उनको वो मुखातिब होता रहा है, उनको बताता रहा है। तो ये मुमकिन है कि खुदा ने मुख्तलिफ़ कौमों को मुख्तलिफ़ औकात में इस ऐसे मुकाशफात अता किए हों कि वो मसीह को पहचान सकें और सलीब से आशना हो सकें। और आप देखें कि हमारी हिंदुस्तान की ज़मीन जो जिससे हमारा भी ताल्लुक़ है, यहाँ पर भी क्रूसिफिक्शन से पहले, असल वाक़े से पहले ये निशान की ताज़ीम की जाती रही। इस छोटी सी बात के साथ कि हमें मज़ीद तहकीक की ज़रूरत है ताकि हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सकें और अपनी निजात के बानी को पहचान सकें। इस छोटी सी बात के साथ इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।